हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एसएससी सीरियल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक डिब्बे में वाई पीले कंचे और बी नीले कंचे। 18% पीले कंचे को 24% नीले कंचों में मिलाया गया और योग 30 था। इन दोनों का योग कितना हो गया? 30 हो गया। पीले कंचों की संख्या का 3 गुना नीले कंचों की संख्या के 2 गुने से 200 अधिक है, तो वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का अनुपात क्या है? क्या बताना है? वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का अनुपात बताना है। तो वाई क्या है हमारा? पीले कंचे हैं। पीले कंचे कौन है? ठीक है, जो पीले कंचे हैं वो है वाई, और जो नीले कंचे हैं वो कौन है? बी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 18% पीले कंचे को 24% नीले कंचों को मिलाया गया। जो पीला कंचा किसको मिलाया गया? 18%। तो वाई में अगर हम 18% मिला देते हैं, ठीक है, अपान में 100 आ जाएगा। प्लस बी में हम कितना मिलाएंगे? 24%, 24/100। तो योग कितना आता है? कितना आएगा योग? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा योग? 30। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऊपर इसको अगर काटना है तो काट देना है। क्या होगा? इसको हम अगर 2 से काटेंगे या फिर हर हमारा सेम है, ऊपर जैसे लिखा उसे लिख देंगे। 18y प्लस 24b। ठीक है, 18y प्लस 24b अपान में हमारा एलसीएम कितना है? 100 इक्वल टू 30। अब इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा? 6 कॉमन। क्या मिलेगा? 6। 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 6 तिरिक 18, 3y प्लस 6 चौके 24, 4b अपान में 100 इक्वल टू 30। अच्छे से काट दें। 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो क्या आ जाएगा? 3y प्लस 4b इक्वल टू, इसका गुणा करा दें, कितना आ जाएगा? 500। 3y प्लस 4b बराबर क्या आ गया? 500। इसको हम एक समीकरण बना देंगे y। अब उसके बाद क्या दिया है? पीले कंचों की संख्या का 3 गुना। पीला कंचा कौन है? y। तो y का 3 गुना कर रहा है, यानी कि हो जाएगा 3y। उसके बाद और 3 गुना नीले कंचों की संख्या के 2 गुना से 200 अधिक है, यानी कि जो y है, y के क्या है? 2 गुना। इन दोनों का जो अंतर है कितना है? 200 है। ठीक है, ये हम मान लेंगे समीकरण 2। अब 1 और 2 को जब सॉल्व कर देना है, एक दूसरा यहां पर दिया, हम पहला रख देंगे। क्या दिया है? 3y प्लस 4b इक्वल टू दिया है 500। अब इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहां हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कट जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? 4b। यहाँ पर क्या है? 2b हो गया। क्या है? 2b। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। 4 2 6 भी आ जाएगा इक्वल टू, इसको माइनस करें कितना आ जाएगा? यहाँ चिन्ह माइनस का है, माइनस लग जाएगा तो माइनस 300 आ जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 6 भाग देंगे, 6 पंजे 30, 1 0। बी बराबर क्या आ गया? बी का मान हमारे पास आ गया 50। अब कोई भी समीकरण पे रख देना है। जैसे यहाँ पर दिया है 3y प्लस 4b इक्वल टू 500। अब हम बी का मान रख देंगे तो 3y प्लस 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, 1 0 लगा देंगे इक्वल टू 500। इसको उधर ले जाएंगे तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 300। y बराबर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। y का मान 100 आ गया और b का मान 50। पूछे किसका है? वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान बताना है। तो वाई स्क्वायर यहां लिख लेना है अनुपाते बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर है यानी कि क्या करेंगे? 100 गुणे 100 स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। बी का मान दिया है 50 गुणे 50। अब जो कटे काट देना है। ठीक है, यहाँ
50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। अब गुणा कराएंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, इधर कितना बचा है तो 4:1। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, अरविंद और चेतन ने 210 मीटर लंबे वृत्तीय पथ पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू किया। यदि अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड लगते हैं और चेतन को एक चक्कर पूरा करने में 420 सेकंड लगते हैं, तो कितने समय के बाद वे पथ पर शुरुआती स्थान पर पहली बार मिलेंगे। जब भी यहाँ क्या पूछे, कितने समय के बाद वे पथ पर शुरुआती स्थान पर पहली बार मिलेंगे, तब आपको क्या करना है, जो इसमें समय होता है, जो दिया गया दोनों क्या होता है समय, उसी का एलसीएम निकाल देना है बस। समय कितना दिया है, एक का दिया है 180, दूसरे क्या दिया है 420, इन्हीं दोनों का एलसीएम निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम जैसे हम इसका निकालेंगे, ठीक है, कितने से कटेगा, हम 2 पहले काटेंगे, 2 9 18 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 से काटना है, 2 चौका 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10। अब कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काट देना है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15। अब कितने से कटेगा, 3 से, 3 पचे 15, यहाँ आ जाएगा 35, 5 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब कितने से कटेगा, 7 से, 7 एकम 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब सबका गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंजे 36 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 180 गुणे 7। अब इसका गुणा करा देंगे 0, 7 8 56 की 6, हासिल लगा 5, 7 एकम 7 में 5 जोड़ेंगे 12, कितना आ गया 1260। ये किसमें आया है, सेकंड में, क्या आ जाएगा 1260 सेकंड। लेकिन आंसर किसमें दिया है, हमारा मिनट में दिया है, तो मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से भाग कर देना है, 1260 अपान में 60, एक जीरो से कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, कितना आ गया 21 मिनट। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 7,200 रुपए की राशि 8,928 रुपए हो जाएगी। ठीक है, क्या बताना है आपको, समय बताना है। तो यहाँ पर कितनी राशि है, 7,000 कितना है 200 रुपए की जो राशि है कितनी हो जा रही है 8,928 रुपए। ब्याज कितना है 8% की दर से। तो हम यहाँ से ब्याज जो निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे ब्याज, राशि हमारी कितनी है 7,200, फिर बढ़ कितनी जा रही है 8,928 हो जा रही है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 8,928 माइनस 7,200, इसको घटा देना, क्या आ जाएगा 8 2 9 में 2 गया 7 1 कितना गया 1,728 रुपया क्या आ गया ब्याज आ गया। तो अब आप आराम से रख देना फार्मूला पर, आंसर आ जाएगा। क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT अपॉन 100। P का मान क्या दिया 7,200, R का मान दिया कितना 8%, T का मान हमें ज्ञात करना है, अपान में क्या होता है 100, 2 0 कट जाएगा। अब इसको 8 से काटेंगे, 8 एक का मान 8 इसको काटेंगे, 8 दूनी 16 1 बचा, 8 एक का मान 8 चौक सॉरी कितना बचेगा 4 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 8 6 48। ठीक है,
अब क्या बचा यहाँ पर 72, इधर बचा 216। अब कितने से कटेगा? 8 से कट जाएगा, या फिर हम 6 से काट देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे। 6 3 18, 3 बचा, 6 6 36। अब इधर क्या बचा? 12 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 3 36। तो टी बराबर कितना आ गया? 3 वर्ष। समय कितना आ जाएगा आपका? 3 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। 25 रुपए प्रति लीटर वाले 42 लीटर दूध को 40 रुपए प्रति लीटर वाले 28 लीटर दूध के साथ मिश्रित किया जाता है। मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? औसत मूल्य। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या, या फिर हम लिख सकते हैं योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या। ठीक है। अब योग कैसे निकलेगा? जैसे यहाँ पर दिया है क्या? 25 रुपए प्रति लीटर वाले 42 लीटर दूध है, तो हमारा योग कब निकलेगा? जब इन दोनों का गुणा करा देंगे तो हमारा टोटल योग आ जाएगा 42 लीटर का। ठीक है। तो यहाँ औसत क्या आ जाएगा? औसत इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 25 गुणे क्या कर देंगे? 42। 25 गुणे 42, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है। अब दूसरा क्या दिया? 40 रुपए प्रति लीटर वाले 28 लीटर दूध के साथ मिश्रित किया जाता है। अब यहाँ क्या लिख देना? 40 गुणे 28 अपान में क्या हो जाएगा? क्या होता है? कुल संख्या। संख्या कितना दिया है? 42 लीटर ये है, और दूसरा कितना? 28 लीटर ये है। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? ठीक है। 42 प्लस 28। अब इसको सॉल्व कर देना है। 25 से इसमें गुणा करना कितना आ जाएगा? 25 दूना 50 की 0 हासिल लागा 5। 25 चौका 100, 100 में 5 जोड़ेंगे 105 प्लस 40 से इसमें क्या करना? गुणा करा देना। 1 0 4 8 32 की 2, 4 दूनी 8 3 11 अपान में क्या आ जाएगा? इसको जोड़ देंगे। 8 2 10, 4 2 6 1 7। अब इसको जोड़ देना है। 0 5 2 7, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 2 अपान में कितना आ जाएगा? 70। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 से काटेंगे इसको। 7 3 21, 4 से कम 7, कितना आ गया? 31 रुपए आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय घंटों में लगेगा? क्या बताना है? खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। 3 पाइप दिए, हम मान लेंगे एक है ए। क्या मानेंगे? ए बी और सी। ए क्या कर रहा है? 12 घंटे में भर रहा है। बी क्या कर रहा है? 18 घंटे में भर रहा है। और सी क्या कर रहा है? ठीक है, 8 घंटे में खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? 8 घंटे में खाली कर रहा है। ये दोनों तो भर रहे हैं, लेकिन जो सी वाला है वो क्या कर रहा है? पानी निकाल रहा है। अब इन तीनों को क्या करना है? आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 18 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। ऐसी संख्या लेना है जो तीनों से कट जाए। अगर हम 36 लेते हैं तो 18 से कटेगा और 12 से कटेगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो हम इससे बड़ी संख्या क्या लेंगे? 48 लेंगे तो 12 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन 18 से नहीं कटेगा। अब इससे बड़े क्या लेंगे? 48 के बाद हम ले सकते हैं 72। क्या लेंगे? 72, जो कि 12 से भी कट जाएगा। 18 जो 72 होता है, 8 9 72 होता है, तीनों संख्या से कट जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 72। ठीक है। अब इसकी हम निकाल देंगे कार्य क्षमता। क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या आ जाएगी? 12 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 6 बार।
बरछंग 72, 18 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72, 8 से भाग करेंगे 8 9 72। अब कुल कार्य क्षमता कितनी आ गई, इन दोनों क्या कर रहा है, भर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, और ये क्या कर रहा है, से खाली कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है। तो टोटल कितना आ जाएगा, कुल कार्य कितना है, 72 काम है, जो कि हमको तीनों मिलकर कर रहे हैं। ये दोनों भर रहा है लेकिन ये खाली कर रहा है, तो कितना आ जाएगा, 10 - 9। अब 72 बटे कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, टोटल कार्य कितना आ जाएगा, जो आपको समय लगे, कितने घंटे लगेंगे, 72 घंटे। ठीक है, तीनों मिलकर क्या करेंगे, 72 घंटे में भरेंगे। ऑप्शन नंबर बी।